हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज मैं आप लोगों को इग्नू द्वारा आयोजित एग्ज़ाम दिसंबर 2023 के तहत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूं, जो दिसंबर माह में परीक्षा निर्धारित है। आज मैं आप लोगों को एमपीएससी 6 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूं। तो एमपीएस 6 में पढ़ना क्या है? तो एमपीएससी 6 में आपको पढ़ना है शांति और संघर्ष अध्ययन। शांति और संघर्ष अध्ययन आपको पढ़ना है। थोड़ी सी चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूं और इससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा भी होता है। लड़के बराबर कहते हैं कि सर आप जो गाइड करते हैं बहुत अच्छा हम लोगों को लगता है और रिजल्ट भी बढ़िया होता है। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि चूंकि सेकेंड ईयर में जो भी पेपर है वो सब 4-4 क्रेडिट का है। चूँकि फर्स्ट ईयर में भी 32 क्रेडिट पढ़ना है और सेकेंड ईयर में भी 32 क्रेडिट पढ़ना है, लेकिन फर्स्ट ईयर में 4 पेपर पढ़ना है अर्थात 8-8 क्रेडिट का पढ़ना है, और सेकेंड ईयर में क्या करना है कि 8 पेपर पढ़ना है जो 4-4 क्रेडिट का है। ठीक है, तो 4 को 8 से जब गुणा करेंगे तो 32 क्रेडिट होता है। और सेकेंड ईयर में ऑप्शन भी है, बहुत सारे पेपर है, उसमें आपको चुनना है। 8 पेपर आप लोग चुन लिए होंगे, एग्जामिनेशन फॉर्म जरूर भर दिए होंगे। तो जो भी 4 क्रेडिट का जो पेपर होता है उसका समय होता है 2 घंटा। एकदम इम्पॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। समय को आप लोग ध्यान में रखेंगे तो आप लोग क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे ढंग से लिख पाएंगे। तो समय जो होगा वो 2 घंटा का होगा और एग्जामिनेशन का जो अंक होगा वो 50 नंबर का ही होगा। 50 नंबर का एग्जाम होगा और पासिंग इसमें 20 नंबर है, लेकिन प्रश्नों की संख्या 5 ही होगी। प्रश्न 5 ही लिखना है, लेकिन ग्रुप होगा। ग्रुप ए से 2 या 3 क्वेश्चन बनाइए और ग्रुप बी से 3 या 2 क्वेश्चन बनाइए। दोनों ग्रुप को टच करना है और दोनों ग्रुप को मिलाकर 5 क्वेश्चन आपको लिखना है। इग्नू में वर्ड लिमिटेशन है। वर्ड अर्थात शब्द जो है, प्रत्येक प्रश्न को 400 वर्ड में उत्तर आपको लिखना है। अब कॉपी पेन निकालिए और नोट कीजिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमपीएससी 6 में बनते हैं, जिसको पढ़ लिया जाए तो परीक्षा में उससे प्रश्न जरूर आए। तो पहला जो प्रश्न है उसको नोट कीजिए। क्रांतिकारी युद्ध से गृह युद्ध में अंतर बताइए और उपयुक्त उदाहरणों के द्वारा सुनियोजित सिविल युद्ध के विकास में विभिन्न चरणों को स्पष्ट कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि क्रांतिकारी युद्ध से गृह युद्ध में अंतर बताइए और उपयुक्त उदाहरणों के साथ सुनियोजित सिविल युद्ध के विकास में विभिन्न चरणों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, राष्ट्रों के बीच शक्ति के वितरण पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था के मानकों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि राष्ट्रों के बीच शक्ति के वितरण पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था के मानकों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के कार्यों के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र महासभा की शक्तियों का आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के कार्यों के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र महासभा की शक्तियों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, राजनीतिक आर्थिक दृष्टिकोण में सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय द्वंद्व अर्थात जिसको द्वंद्व का मतलब संघर्ष भी होता है, संघर्ष के लिए क्या कारण रहे हैं? क्या आर्थिक एकीकरण और भूमंडलीकरण की वृद्धि के कारण शांति की संभावनाएं बढ़ी है? फिर मैं क्वेश्चन को दोहराता हूं कि राजनीतिक आर्थिक दृष्टिकोण में सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय द्वंद्व के लिए क्या कारण रहे हैं? क्या आर्थिक एकीकरण और भूमंडलीकरण की वृद्धि के कारण शांति की संभावनाएं बढ़ी है? आइए नेक्स्ट प्रश्न है,
नागरिक समाज क्या है? नागरिक समाज क्या है? द्वंद्व निवारण और द्वंद्व समाधान में इसकी क्या भूमिका है? नागरिक समाज क्या है? द्वंद्व निवारण और द्वंद्व समाधान में इसकी क्या भूमिका है? ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि सामान्य युद्ध से सीमित युद्ध किस प्रकार से भिन्न है? फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि सामान्य युद्ध से सीमित युद्ध किस प्रकार से भिन्न है? ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, तथ्यपरक युद्ध सिद्धांत की समीक्षा कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं, तथ्यपरक युद्ध सिद्धांत की समीक्षा कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा शांति रखना, शांति बनाना और शांति निर्माण में अंतर कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा शांति रखना, शांति बनाना और शांति निर्माण में अंतर कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है, विश्वास निर्माण उपाय CBM क्या है? ये उपाय यूरोप की तुलना में एशिया से किस प्रकार भिन्न है? फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि विश्वास निर्माण उपाय, ठीक है, CBM क्या है? ये उपाय यूरोप की तुलना में एशिया से किस प्रकार भिन्न है? ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न, द्वंद्व रोकने के अर्थात संघर्ष रोकने के और द्वंद्व समाधान में अर्थात संघर्ष समाधान में क्षेत्रीय संगठनों की भूमिका का आकलन कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि द्वंद्व रोकने और द्वंद्व समाधान में क्षेत्रीय संगठनों की भूमिका का आकलन कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है, शांति की गांधीवादी दृष्टि की मुख्य विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि शांति की गांधीवादी दृष्टि की मुख्य विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, मानवीय सुरक्षा के उत्तर आधुनिकतावादी दृष्टिकोण की विशेषताओं और सीमा का संक्षेप में वर्णन कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि मानवीय सुरक्षा के उत्तर आधुनिकवादी दृष्टिकोण की विशेषताओं और सीमाओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न जो है, समाज में संघर्ष प्रबंधन और द्वंद्व प्रबंधन में राज्य की क्या भूमिका है? विश्लेषण कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि समाज में संघर्ष प्रबंधन और द्वंद्व प्रबंधन में राज्य की क्या भूमिका है? विश्लेषण कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, केनेथ वाल्टज के युद्ध विश्लेषण पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केनेथ वाल्टज के युद्ध विश्लेषण पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। एंड लास्ट जो क्वेश्चन है, शीत युद्ध विरोधियों से संघर्ष या परमाणु युद्ध से भय के माध्यम से अपनाई जाने वाली कार्य नीतियों की समीक्षा कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि शीत युद्ध विरोधियों से संघर्ष या परमाणु युद्ध से भय के माध्यम से अपनाई जाने वाली कार्य नीतियों की समीक्षा कीजिए। ये मैंने आप लोगों को 14-15 क्वेश्चन दिया हूं और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इससे परीक्षा में प्रश्न जरूर आएंगे। और एक चीज मैं बता दूं कि इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न मेरे YouTube पर उपलब्ध है, उसका भी आप लोग लाभ उठाइए। थैंक यू, धन्यवाद।